जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने फिर हिंद पाक मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान तमाम तस्फिया तलब मसाइल को हल किया जाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला आज जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। बानीपुरा में मिलिटेंटों के हाथों 2 पुलिस एहलकारों के कत्ल की फारूक ने मजम्मत की, लेकिन उन्होंने कहा कि फिर भी वो समझते हैं कि दोनों ममालिक को बात करनी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में हालात देर पा अंदाज में मामूल पर आ जाए। फारूक अब्दुल्ला ने वादी में तसलसल से हो रहे लोगों के कत्ल के वाक़यात को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इससे हुकूमत के खोखले दावे बेनकाब हो चुके हैं। Do you think we are happy that they are killing people? It's a sad story. Tell the government who are saying everything is honky-dory. Is it honky-dory? Are people safe? When your police personnel are not safe, how is an ordinary man safe? सर इस हालात में पाकिस्तान से बात कर सकते हैं हम, जब वो पाकिस्तान जो है You have to talk. There is no way out. You can talk to China. Pakistani What do you say about that? Pakistani military has killed him. China is coming forward. Pakistani They terrorists are has killed. occupying our territory. They have made their own houses in their territory. Does Government of India allow discussion in the Parliament to understand what the Chinese are doing? डिलिमिटेशन कमीशन की आइंदा मीटिंग में शिरकत के हवाले से फारूक अब्दुल्ला से सवाल पूछा गया, तो जिस पर फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि उन्होंने अभी तक इस ज़िम्न में कोई फैसला नहीं लिया है। पार्टी लीडरों के बीच तबादला ख्याल के बाद उन्होंने फैसले का ऐलान करने की बात कही। No letter has arrived to me, so I cannot speak on it. What we will do there, I have said there. उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 खत्म कर देने के बाद तरक्की करने की हुकूमत की तरफ से किए गए वादों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने दफा 370 और 35 ए गैर आईनी तरीके से खत्म किया। रियासत का खुसूसी मौक़िफ़ खत्म हो जाने के बाद सब कुछ ठप होकर रह गया। उमर अब्दुल्ला ने आज डाक बंगला बारामूला में पार्टी वर्कर्स के कन्वेंशन से मुखातिब थे। पार्टी के सीनियर लीडरान अली मोहम्मद सागर, नासिर असलम वानी, जावेद डार और डॉक्टर सज्जाद शफी भी उनके हमरा मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक उन्हें यह बताया गया था कि अगर आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया जाए तो लोगों में अलहदगी पसंदी की सोच खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता कि लोगों के जहन बदल चुके हैं। हदबंदी कमीशन की मीटिंग में एनसी लीडरों की शिरकत के बारे में पूछे जाने पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो इस हवाले से अभी कोई मौक़िफ़ बिल्कुल भी नहीं जानते। वर्करों का शुक्रिया करना जो बड़े मुश्किल हालात में पार्टी के इंटरनल इलेक्शंस हुए, उसमें उनका शुक्रिया करना, और जो नई टीम बनी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और जोनल लेवल पे, उनको मतलब आगे के लिए कुछ मतलब उनसे सुनना और कुछ उनको अपनी बात सुनाना, इसके अलावा और कोई मकसद पता नहीं है। क्या 20 दिसंबर को हमने मीटिंग बुलाई। अब मैं आपसे सुन रहा हूँ ना, मैं पहले तो हमें मैं ये कंफर्म करूँ ना कि क्या ये वाकई है, अगर है तो उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। मेरे इसके बारे में जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि हदबंदी कमीशन जम्मू कश्मीर में असेंबली सीटों की 89 हदबंदी के अमल को हतमी शक्ल देने के लिए काम कर रहा है। रैना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्दमल जाहिर कर रहे थे। एनसी के सदर ने इल्जाम लगाया है कि जम्मू कश्मीर में हो रहे हदबंदी के अमल में बीजेपी ताखीर करा रही है। जम्मू में एक तकरीब में शिरकत के दौरान रैना ने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत की। डिलिमिटेशन कमीशन है वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। पहले भी डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर जम्मू कश्मीर में आए हैं और सभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, इलेक्शन कमीशन है, वो सब मिलकर इस समय फोकस कर रहे हैं कि जल्द से जल्द परिसीमन जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन जो है वो अपना हदबंदी कमीशन काम पूरा करे और उसके बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस हों। यकीनन चूँकि अब काफ़ी समय हो गया है, उस रिपोर्ट को अब आना है। जिला किश्तवाड़ में किश्तवाड़ पडर रोड पर आज एक भयानक सड़क हादसा हुआ। पानी का टैंकर खाई में जा गिरा, जिसके नतीजे में ड्राइवर समेत 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का शिकार टैंकर केरो पावर प्रोजेक्ट के कामों पर लगाया गया था।
पोस्टमार्टम के बाद लाशों को लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने आज कहा कि कुछ अनासर अपने सियासी मफादात की तकमील के लिए मुख्तलिफ बरादरियों के दरमियान हमेशा फूट डालने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह अज़्म भी किया कि उनकी पार्टी कश्मीरी पंडितों की बाइज्जत और बावकार अंदाज में वादी वापसी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी और अपना पूरा किरदार अदा करेगी। जम्मू में एनसी हेडक्वार्टर पर माइनॉरिटी सेल ने कन्वेंशन का एहतमाम किया था। फारूक अब्दुल्ला ने कन्वेंशन से खिताब किया। जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ हिस्सों से आए कश्मीरी पंडितों की एक बड़ी तादाद जम्मू में एनसी के हेडक्वार्टर पर जमा थी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अक़लियती सेल के ज़ेरे इत्माम ये एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक़िद किया गया। इस दौरान पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अक़लियती सेल ने 3 करारदादें मंजूर की। अक़लियती सेल ने पंडित बरादरी के लिए सियासी रिजर्वेशन का मुतालबा किया है। कश्मीरी हिंदू टेम्पल एंड श्राइन प्रोटेक्शन बिल मंजूर करने की मांग की गई है। एक करारदाद के तहत कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी और उनकी बाज़ाबातकारी और बहाली के लिए एक जामे पैकेज का भी मुतालबा किया गया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस जलसे में काफी जज्बाती तकरीर की। उन्होंने 1990 के दहे में वतन छोड़ने के बाद पंडित बरादरी को दरपेश रही तकालीफ और अजियतों का जिक्र किया। ताहम उन्होंने दावा किया कि तमाम मुसलमान जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि दोनों ही बरादरियों के मुट्ठी भर मुफाद परस्त उस सानहे के लिए जिम्मेदार हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक कश्मीरी पंडितों के माइग्रेशन में जगमोहन शामिल रहे। उन्होंने कहा कि 31 साल गुजर जाने के बावजूद कश्मीरी पंडित अभी तक भी जिला वतनी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। फारूक अब्दुल्ला ने सफाई देते हुए कहा कि मुझे पंडितों की माइग्रेशन का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जो कि कतई गलत है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि जो इस पूरे मामले में असल कसूरवार हैं, उन्हें अवार्ड से नवाजा गया। उन बेईमानों ने निकाला जो धर्म को नहीं जानते, जो धर्म को न कभी पहचानते हैं न कभी पहचानेंगे। उसमें आपके लोग भी और हमारे लोग भी। और ये हुआ, ऐसा तूफान मैं नहीं समझता हूँ कभी भी हम लोगों ने देखा है। वो तो ये समझता था कि एथनिक क्लेंजिंग से कश्मीर उनका हो जाएगा। मैं इस स्टेज से दोहराना चाहता हूँ, जमीन आसमान एक हो जाए, मगर जम्मू कश्मीर उनके हाथ में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। अपनी तकरीर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि एनसी के दौरे हुकूमत में उन्होंने और उमर अब्दुल्ला ने पंडित बरादरी के दुखों का मदावा करने की पूरी कोशिश की। असेंबली में टेम्पल एंड श्राइन प्रोटेक्शन बिल पेश किया गया था, लेकिन उस बिल को भी बाज़ अनासिर ने मंजूर नहीं होने दिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने अज़्म का इआदा करते हुए कहा कि वो आने वाले दिनों में पूरी कोशिश करेंगे कि पंडित बरादरी पूरी इज्जत और वक़ार के साथ वादी वापस आ जाए। जैसे आपकी दुआ है, अल्लाह मुझे जिंदा रखे, तो मैं वो दिन देख सकता। ऐसा मैंने बचपन में हम इकट्ठे चलते, इकट्ठे सोचते, इकट्ठे बैठ के खाते, लाकर वो दिन आए। अल्लाह से कहता उससे पहले मुझे पहले देखा कश्मीर की बाहर, मुझे अल्लाह से नहीं चाहिए, तुम वो देख सकते, क्या आपको देख सकते और
ऐसी गर्मियों में इससे पहले गुजरात इस मौके पर एनसी सदर ने कश्मीरी पंडित बरादरी को ये मशवरा भी दिया कि वो बीजेपी जैसी पार्टियों की झांसी में न आए। फारूक अब्दुल्ला का इल्जाम है कि बीजेपी ने पंडितों को हमेशा वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है और अपने दौरे इख्तिदार में उनके लिए कुछ नहीं किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पंडितों को ये भी मशवरा दिया कि वो बड़ी पॉलिसियों पर मुत्तहिद होकर एक मुश्तरका नुक्ता नजर अपना लें। एक तरफ से एक आपका पंडित का ढाबा बजाना है, दूसरी तरफ से ढाबा बजाना, कितने इंजन है? बीजेपी का बिका हुआ है, दूसरे का बिका हुआ है, तीसरे का बिका हुआ है, कब तक क्या होगा? वो अपने आप को करा रहे हैं, आपके लिए नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका वोट ले लेंगे, अल्लाह हाफिज़ आप और अल्लाह हाफिज़ आप। अगर सचमुच आपने अपना तशख़्ख़ुस बचाना है, अपनी आइडेंटिटी को बचाना है, तो पहले अपनी ज़बान को जिंदा रखिए, कल्चर को जिंदा रखिए। आज कहाँ रहा डोगरा? कहाँ है? तो कहते थे हम डोगरा देश बनाए, कहाँ है डोगरा देश? आज बाहर से नौकर आ रहे, बाहर से लोग बुलाया जा रहा है। क्या हमारे लोग इतने बेवकूफ है, नाकाबिल? जम्मू के सूबाई सदर रतनलाल गुप्ता, अक़लियती सेल के सदर एमके योगी, भूषण लाल भट्ट और अनिल धर के अलावा दीगर भी इस कन्वेंशन में शरीक रहे। इन शुरा ने जम्मू कश्मीर में सेकुलर ताकतों को मजबूत करने के लिए काम करते रहने का भी अहद किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट।